हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी क्लासेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत पाठ से कुछ गत वर्ष गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बौंदे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? बौंदे मतलब होता है नाटा। तो बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और नाटे, बौंदे मतलब नाटे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वे उसकी बहुत प्यार से देखभाल करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत के अधिक हकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? तो बाल गोविंद भगत पाठ में निम्नलिखित सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। पहला, बाल गोविंद मानते हैं कि वे भिक्षावृत्ति के विरोधी थे। बाल गोविंद भगत भिक्षावृत्ति के विरोधी थे। सेकंड, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी चिता को मुखाग्नि देने का कार्य भगत ने स्वयं न कर अपनी पुत्रवधू से कराया, अपने बहू से कराया। ऐसा करके उन्होंने उस सामाजिक रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया जिसके अंतर्गत स्त्रियों का शमशान में जाना भी क्या था? वर्जित था। अगला है, श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने अपनी पुत्रबहू के भाई को बुलाकर उसे अपनी पुत्रवधू के पुनर्विवाह का आदेश दिया। ऐसा करके भगत ने विधवा विवाह को भी बल दिया कि मतलब ऐसा करके जब पुत्रबहू को विधवा का आदेश, पुनर्विवाह का आदेश दे दिया, तो ऐसा करके भगत ने विधवा विवाह को भी क्या कर दिया? बल दे दिया। अगला क्वेश्चन है, भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे, किस घटना के आधार पर यह सिद्ध होता है? तो भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, पुरानी परंपराओं का विरोध करते हुए, मतलब वाह आडंबर का विरोध करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की चिता को अग्नि देने का कार्य अपनी पुत्रवधू से कराया। इसके साथ ही उन्होंने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ उसके पुनर्विवाह का भी आदेश देते हुए भेज दिया। अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने मृत शरीर के पास बैठकर भक्ति के पद गाए और आत्मा परमात्मा के मिलन पर उत्सव मनाने को कहा। उपरोक्त घटनाओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे? तो बाल गोविंद भगत ने अपना संपूर्ण जीवन सादगी से जिया। अपने नियम व्रत का वे बड़ी ही सख्ती से जीवन भर पालन करते रहे। अपनी भक्ति भावनाओं को वे निभाते रहे और कबीर के पद गाते रहे। उन्होंने कभी भी किसी के सामने सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाए। अपने अंतिम समय में भी वे पूरे भक्ति भाव से कबीर के पद गाते रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। अगला क्वेश्चन है बेटा, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है, पाठ के आधार पर इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है आपका, बाल गोविंद भगत का संगीत लोगों के मन पर छा जाता था। उनका स्वर इतना मनमोहक होता था कि खेत पर कलेवा, कलेवा मतलब नाश्ता, लाई हुई औरतों के होठ उसी अंदाज में कपकपाने लगते थे। बच्चे उछल कूद करने लगते थे। उनके संगीत के आरोह अवरोह के अनुसार रोपनी करने वालों की उंगलियां चलने लगती थी। हलवाओं के पैर उसी के क्रम में ऊपर नीचे उठते थे। अगला क्वेश्चन है, लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किस बात के लिए बात किया, उसका आभार उनके किस प्रकार के विचार का? तो लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को उसको पुनर्विवाह का आदेश दिया, उसके भाई को बुलाया और उसका विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया। ये उनके इस व्यवहार से पता चल जाता है कि वे रूढ़वादी परंपरा के क्या थे? विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुत्रबहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बाल गोविंद भगत की पुत्रबहू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी
कि वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उन्हें चिंता थी कि वो चली जाएगी तो उनका देखभाल कौन करेगा, उनको खाना कौन देगा, उनकी बीमारी में सेवा करेगा। इसीलिए उनकी पुत्र बहू उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद भगत के घर में ऐसा क्या देखा कि दंग रह गए। तो बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर लेखक जब उनके घर पहुँचे तो वे वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए। भगत अपने बेटे को आंगन में बिछाकर एक चटाई पर लिटा दिए थे। उसको सफ़ेद चादर से क्या कर दिए थे, ढक दिए थे, और उस पर तुलसी दल बिखेर दिए थे, और एक किनारे बैठकर वे क्या करते थे, कबीर के पद गाते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन को सोदाहरण स्पष्ट करें। तो बाल गोविंद भगत मौत को दुख का कारण नहीं, उत्सव का दिन मानते थे। मृत्यु के दिन आत्मा परमात्मा का मिलन थी। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने नियमों का त्याग नहीं किया और ईश्वर भक्ति में लीन होकर कबीर के पद को गाते रहे। वे मृत्यु से कभी विचलित नहीं हुए, इसलिए उनकी मौत उन्हीं के क्या हो गई, अनुरूप हुई। अगला है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को इतनी लगन से गाते थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समूचा गाँव उनके गीतों को मधुर धुनों पर नाच उठता था। चाहे कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, उनके गीत उसी के अनुरूप होते। जैसा मौसम उसी के वैसा गीत। उनके गीतों से सारा वातावरण नृत्यशील हो जाता था, मानो सभी अब क्या कर देंगे, नाच देंगे बाल गोविंद भगत के गानों को सुनकर। ऐसा वो गाना गाते थे। कौन, बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अनुसार बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। तो ये उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से खंडन किया। पहला, कि जब उनका पुत्र मर गया तो शोक नहीं मनाए, उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलने पर उत्सव मनाने को कहा। वो सामाजिक मान्यताओं का विरोध किए। उन्होंने अपने पुत्र बहू से अपने पुत्र के मृत शरीर को मुखाग्नि दिलवाया, और उन्होंने अब उसके भाई को बुलाया और उसका पुनर्विवाह करने का भी आदेश दिया। अगला क्वेश्चन, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। पंक्ति में आधुनिक युग के मान्यता की किन मानसिकता पर व्यंग किया गया है। तो उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने आधुनिक युग के मानव की स्वार्थी मानसिकता पर किया कि लेखक ने कहा कि आज के जो व्यक्ति हैं इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास किसी के लिए समय नहीं है। कोई कितने मुसीबत में है, कोई किसी को चोट लग गया रोड पे ही तड़प रहा है, लेकिन वो इतने स्वार्थी हैं कि उनके पास समय नहीं, कोई छूने वाला नहीं है। तो इसी के बारे में उन्होंने आधुनिक युग पर क्या किया है, प्रहार किया। आधुनिक युग मानव की स्वार्थी मानसिकता पर क्या किया है, व्यंग किया है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में चित्रित ग्रामीण परिवेश को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए उस पर बाल गोविंद भगत पर संगीत के प्रभाव एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, ग्रामीण परिवेश में जब आषाढ़ में समूचा गांव खेतों में उतर जाता था तब कानों में शहद घोलने वाला भगत का मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। बाल गोविंद भगत का सारा शरीर मिट्टी से लथपथ होता था और उनकी अंगुलियां धान की रोपनी कर रही होती थी। उस समय हलवाहों के पैर एक विशेष लय ताल में थिरकने लगते थे। रोपनी करने वालों के हाथ उसी क्रम में ऊपर नीचे होने लगते थे। सारा वातावरण, पूरा माहौल संगीतमय हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, भादों की अंधेरी रात में भी बाल गोविंद भगत की संगीत साधना किस प्रकार उन्हें तथा अन्य लोगों को प्रभावित करती थी। तो उत्तर है, भादों की अंधेरी रात में जब सारा गांव निद्रा मग्न होता था, बिजली की चमक और बादलों की गरज में मिलकर उनका संगीत सुनकर सब जग जाते थे। उनकी खंजड़ी की आवाज़ और संगीत का स्वर उनको
संगीत का स्वर सबको उनकी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। अगला क्वेश्चन है, भगत की कबीर पर श्रद्धा थी, पाठ में उन्हीं की यह श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। उत्तर, भगत की कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला, वे कबीर के समान ही गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वे कबीर के समान कनफटी टोपी पहनते और रामानंदी क्या करते थे, तिलक लगाते थे। कबीर के समान ही उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और वाह आडंबरों का क्या किया, विरोध किया। उन्हें खेती में जो मिलता वे कबीर पंथी ले मठ ले जाते और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता था वो अपने घर लाते थे और उसी में वो क्या करते थे, गुजारा करते थे। कौन, बाल गोविंद भगत। भगत की कथनी करने में एक रूपता थी, पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अपने पुत्र की मृत्यु पर सांसारिक, उत्तर है अपने पुत्र की मृत्यु पर सांसारिक व्यक्ति के समान विलाप न करना और समाज में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध करते हुए अपनी पुत्रवधू को पुनर्विवाह का आदेश देना इस बात को स्पष्ट करता है कि भगत जो उपदेश देते थे उसका क्या करते थे, वो पालन करते थे। बहुत ही नियम के क्या थे, वो पक्के थे। अगला क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सत्य सिद्ध करेंगे। तो आपका उत्तर है आपका कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। जहाँ मोही व्यक्ति स्वार्थी होता है, वहीं प्रेमी व्यक्ति का प्रेम शुद्ध और सात्विक होता है। वह अपने प्रेमी का हित चिंतन चाहता है। मोही व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित होता है, जबकि प्रेमी व्यक्ति का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। भगत के जीवन के आधार पर इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, भगत अपने पुत्र से प्रेम करते थे, मोह नहीं। इसलिए पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने मोही व्यक्ति के समान विलाप नहीं किया, बल्कि आत्मा परमात्मा के मिलन पर प्रसन्नता व्यक्त की। अगला नंबर है, यदि उन्हें बुढ़ापे का मोह होता तो वे अपनी पुत्र बहू को पुनर्विवाह का आदेश नहीं देते, पर यहाँ आत्मीय के हित चिंतन के लिए उसके प्रेम की प्रकाष्ठा देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके अनुसार विधवा विवाह को समाज विरुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष गंगा स्नान जाते समय भगत के मन में क्या विचार होते थे। तो उत्तर, हर वर्ष गंगा स्नान जाते समय भगत के मन में निम्नलिखित विचार होते थे। पहला, 30 कोस तक पैदल चलना, भिक्षा न मांगना, केवल पानी पीकर गुजारा करना, सत्संग। भगत जब गंगा स्नान जाते थे तो घर से खाकर निकलते थे और फिर घर आकर ही खाते थे, रास्ते में वो कहीं कुछ खाते नहीं थे। ये भी उनका एक व्यक्तित्व अच्छा था। अगला, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते भी भगत क्यों कहलाते थे, स्पष्ट कीजिए। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते भी भगत कहलाते थे क्योंकि उनका व्यवहार साधु के समान था। वे सादा जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या रहे होंगे। तो कबीर एक महान समाज सुधारक थे जो रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे वाह आडंबरों का खंडन करते थे और सादा जीवन जीते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए भगत कबीर से श्रद्धा करते थे, क्योंकि एक वाह आडंबर था कि कबीरदास जी के अनुसार कि ये एक वाह आडंबर था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग पाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक पाता है। तो इसीलिए वो अपने मृत्यु के समय काशी से कहाँ चले आए, मगहर चले आए और मगहर में वो उनकी मृत्यु हुआ था। जो मगहर में उनका कबीर चौरा है, बहुत फेमस जगह है।
बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। बहुत अच्छा वहाँ पर उनका समाधि बना है मगहर में, जो संत कबीर नगर जिले में है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या इस प्रकार की थी। उसे देखकर लोगों का अचरज होता था क्यों। बाल गोविंद भगत सुबह उठकर 2 मील पैदल जाकर तालाब में स्नान करते, वहीं पोखरे के भिंड पर बैठकर तल्लीनता से कबीर के पद गाते। कभी झूठ नहीं बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे, न किसी की चीज़ बिना पूछे व्यवहार में लाते और न किसी से सहायता लेते। इसलिए उनकी दिनचर्या लोगों के अचरज का क्या कारण था। अगला क्वेश्चन, गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल कर देते थे। तो उत्तर, गर्मियों की उमस भरी शाम में भगत के आंगन में वे आसन जमाकर बैठ जाते थे। वहीं गांववासी अपने खंजड़ी और करताल लेकर बैठ जाते। एक लाइन मतलब पंक्ति भगत गाते और सभी उसको क्या करते थे, दोहराते तिहराते। धीरे धीरे भगत उठकर नाचने लगते। सभी गांववासी उनके साथ कदम से कदम मिलाते। मन तन पर हावी हो जाता और सारा वातावरण नृत्यशील हो जाता। सभी नाचने लगते। सभी ग्रामवासी क्या करते थे, नाचने लगते। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है, भगत कबीर पर श्रद्धा रखते थे और उन्हीं के समान कनफटी टोपी पहनते थे। माथे पर नावानंदी चंदन और गले में तुलसी की बेड़ौल माला पहनते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो अपनी हर चीज़ क्या मानते थे कि ये साहब की है। खेत में जो होता था उसको कबीरपंथी मठ ले जाते थे और वहीं जो बचता था उसको प्रसाद स्वरूप घर लाते थे। और एक बात और, वो किसी की खेत में शौच भी नहीं करते थे। और जो कबीरपंथी मठ से मिलता था प्रसाद स्वरूप अपने घर लाते थे और उसी में क्या करते थे, वो अपना गुजारा बसर करते थे। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हो सके तो आप लोग इसको फेयर कर लीजिएगा और वीडियो को बराबर देखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद।